हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रीपोजिशनल लॉजिक। वैसे तो ये हमारे पास क्लास 11th का टॉपिक है कंप्यूटर साइंस का, लेकिन हम इसे क्लास 12th में भी पढ़ते हैं, बीटेक बीएससी में भी पढ़ते हैं, और अगर आप पीसीए कर रहे हैं तो भी आप इसे पढ़ेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। Proposition is a elementary atomic sentence which can have either true or false value only। तो proposition क्या होता है, मेरे पास एक sentence है और अगर उस sentence की value अगर true या false होगी तो उसको मैं proposition कहूंगी। true या फिर false होगी। true का मतलब क्या होता है, सही होगी, या value उसकी false होगी। तो अगर मेरे पास आंसर yes या फिर no में आता है तो वो मेरे पास प्रपोजिशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है। तो अगर मैं किसी से पूछूंगी कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया तो वो क्या कहेगा, इट इज ट्रू। ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है, सेंटेंस सही है, तो हमारे पास ये क्या होगा, प्रपोजिशन होगा। कोई भी सेंटेंस अगर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आती है तो उसको मैं प्रपोजिशन कहूंगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इंडिया इज अ कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है एक कॉन्टिनेंट है, क्या ये बात सही है, इट इज फॉल्स बिकॉज इंडिया इज अ कंट्री। तो ये सेंटेंस क्या है, फॉल्स है, लेकिन इसकी वैल्यू क्योंकि फॉल्स में आ रही है और हम देख रहे हैं चाहे वैल्यू ट्रू हो चाहे फॉल्स हो वो प्रपोजिशन होगा। तो ये भी मेरे पास प्रपोजिशन है। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा फील करो। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी हाउ आर यू फीलिंग तो कुछ लोग रिप्लाई करेंगे आई एम फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग फाइन। तो इसका आंसर कभी भी यस या नो, ट्रू या फॉल्स में नहीं होगा, तो इसको मैं प्रपोजिशन नहीं कह सकती हूँ, तो ये सेंटेंस प्रपोजिशन नहीं कहलाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे देखते हैं, विच इज योर फेवरेट फूड। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपका फेवरेट फूड क्या है, तो कभी भी इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में नहीं आएगा, यस या नो में कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए ये प्रपोजिशन नहीं है। तो हमने 4 एग्जांपल्स देखे जिसमें कि लास्ट के 2 एग्जांपल्स दीज आर नॉट प्रपोजिशंस एज आंसर्स आर नॉट ट्रू और फॉल्स। तो सिंपल एक बार हम रिवाइज करते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस है, अगर उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स में आती है तो हम उसको प्रपोजिशन कहेंगे, वरना हम उसे प्रपोजिशन नहीं कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम, आगे हैं जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो है हमारे पास 2 टाइप्स के, एक होगा सिंपल प्रपोजिशन और एक मेरे पास होगा कंपाउंड प्रपोजिशन। तो 2 टाइप्स के प्रपोजिशन है मेरे पास, सिंपल और कंपाउंड प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन क्या होता है, जो अभी तक हमने एग्जांपल्स पढ़े उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही सेंटेंस की बात की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए 2 ही प्रपोजिशन थे। इंडिया इज द कैपिटल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट। तो 2 ही प्रपोजिशंस थे, सिंगल सिंगल सेंटेंसेस थे, तो ये क्या होंगे, सिंपल प्रपोजिशन। और जब मैं बात करूंगी कंपाउंड प्रपोजिशन की, तो एक से ज्यादा प्रपोजिशन की जब मैं बात करूंगी तो उसमें कंपाउंड प्रपोजिशन आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, इट इज रेनिंग एंड विंड इज ब्लोइंग। तो इट इज रेनिंग अपने आप में एक प्रपोजिशन है, विंड इज ब्लोइंग अपने आप में एक प्रपोजिशन है, और जब 2 प्रपोजिशंस को मैंने कनेक्ट करा है एंड के थ्रू तो वो मेरे पास एक कंपाउंड प्रपोजिशन बन गया है। तो इन 2 प्रपोजिशंस को मैंने किसके थ्रू कनेक्ट करा है, ए एंड डी एंड के थ्रू कनेक्ट करा है। तो ए एंड डी एंड मेरे पास किसके लिए हो गया है, ए एंड डी एंड मेरे पास कनेक्शन के लिए हो गया है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, कनेक्टिव बोलूंगी। एंड को मैं सिर्फ एक डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या फिर एंड के लिए मेरे पास ऐसा भी साइन होता है कनेक्ट करने के लिए। जैसे मेरे पास एंड है वैसे ही मेरे पास और सारे कनेक्टिव्स हैं, 5 तरीके के टोटल कनेक्टिव्स होते हैं, ए एंड डी एंड, ओ आर और, नॉट जिसको मैं निगेशन भी बोल सकती हूँ, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल। तो ये 5 तरीके के कनेक्टिव्स हैं जो आप मुझसे अगर बोलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको टॉपिक वाइज और कौन कौन से वीडियोस चाहिए। थैंक यू।